प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज हम हमारे क्लास की शुरुआत एक पवित्र आत्मा के गीत से करें। हम सब मिलकर हाथ जोड़कर भक्ति भाव से पवित्र आत्मा के वरदान के लिए प्रार्थना करते हुए गाएं। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, अपनी कृपा, अपनी कृपा। पावन आत्मा अंतर्यामी, पावन आत्मा अंतर्यामी। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, आज हम हमारा 7वां पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीवन के महत्व और मूल्य। जीवन के महत्व और मूल्य। सन 2004 मई 16 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इटली की जाना बेरेथा मोला नामक एक स्त्री को संत घोषित किया था। और वे एक ऐसी संत थी जिन्होंने जीवन के महत्व को समझकर अपने बच्चे की जान को बचाने के लिए स्वयं अपनी जान को न्यौछावर कर दिया था। वे एक औरत होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक माँ होने के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते जीवन के इस महत्व को समझती थी और जीवन का सम्मान करते हुए उसने गर्भ में पलने वाले बच्चे की रक्षा करने के लिए स्वयं की जान को न्यौछावर कर दिया। आपने ज़रूर इनकी कहानी पढ़ी होगी और इनके जीवन के बारे में पढ़ा होगा और इसीलिए वे गर्भस्थ शिशुओं के मध्यस्थ भी और गर्भधारिणी स्त्रियों की मध्यस्थ संत भी कहलाती है। संत जाना का जीवन उन लोगों में के लिए एक नमूना है जो जीवन का सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा के लिए हर प्रकार का परिश्रम करते हैं और उस दिशा में कार्यरत रहते हैं। जीवन यह ब्रह्मांड का एक विस्मय है, एक चमत्कार है, क्योंकि जीवन एक अत्यंत अद्भुत प्रयास है, प्रतिभास है। जीवन की उपस्थिति इस दुनिया को सुंदर बनाती है। क्या हम सोच सकते हैं यदि इस पृथ्वी पर जीवन नहीं होता तो पृथ्वी पर क्या होता? सिर्फ पत्थर और रेत। और जीवन के कारण ही आज हमारे इस पृथ्वी पर सुंदरता बनी रहती है और इसे खूबसूरत बनाया है। तो जीवन की रक्षा करना और उसके आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम में से हर एक व्यक्ति की है। जीवन के मूल्य और उसके महत्व को समझने से ही हम उसके रक्षक और वक्ता बनते हैं। हमें जीवन की रक्षा के लिए हर प्रयास करना है और इसको हानि पहुंचाने वाले हर एक ताकत को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, देखते हैं क्या है जीवन ईश्वर की देन। कैसे जीवन ईश्वर की देन बनती है? जीवन ईश्वर की दी गई विशेष देन है या विशेष दान है, क्योंकि जीवन के उद्भव के बारे में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से बहुत सारी बातें आजकल प्रचलित है। अगर हम विज्ञान की बात माने तो विज्ञान का यह कहना है कि जीवन इस पृथ्वी पर जल से आया है, पानी से जीवन की शुरुआत हुई है, इसलिए पानी या जल को जीवन का पालना कहा गया है। और जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन होने के बाद में मनुष्य उभर कर आया है। तो इस प्रकार विज्ञान कहते हैं और विकासवादी मतलब इवोल्यूशन थियरी बताती है कि बहुत सारे सालों, सहस्त्र वर्षों के काल के बाद में, इस परिवर्तन के बाद में, उसकी प्रक्रिया होने के बाद आज इंसान और जीव जंतु जिस स्थिति में है उस स्थिति में उनका अस्तित्व हुआ है। तो ये सब बातें विज्ञान की ओर से है। बाइबल भी हमें इसी दृष्टिकोण से कुछ बताता है कि जीवन बाइबल में क्या है।
जीवन कहाँ से शुरू हुआ है। पवित्र बाइबल के दृष्टिकोण से ईश्वर ने ही सभी जीव जंतुओं की सृष्टि की है। जीवन ईश्वर से आया है और जीवन के सृजनहार और स्रोत ईश्वर ही है। तो जीवन के उद्भव के बारे में बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में इस प्रकार लिखा गया है कि हमें जीवन को प्रभु से मिला है और इस जीवन को हमें रक्षण करना है और इसके बढ़ावा करना है। इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ यह नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि बाइबल और विज्ञान ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बताते हैं या इनका दृष्टिकोण एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है जब आप साइंस क्लास में बैठते हैं और जब टीचर आपको इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ाती है या बताते हैं कि कैसे एक ही सेल से मानव बन गया, कैसे बंदर से या फिर किसी और जीव जंतुओं से परिवर्तन होकर मानव का रूप बन गया, तब हम जो बाइबल में पढ़ते हैं उस चीज़ों को याद करके आपके मन में कन्फ्यूजन्स आते होंगे, संदेह आता होगा कि हम किस पर विश्वास करें, बाइबल पे या फिर साइंस पे। तो प्यारे बच्चों, आपको संकोच करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने पेश करते हैं। बाइबल इस सवाल का जवाब देती है कि जीवन की सृष्टि किसने की, और विज्ञान हमें बताता है कि जीवन की सृष्टि कैसे हुई। तो इसीलिए हमें दोनों दृष्टिकोण को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना ज़रूरी है और यह हमें जीवन को समझने के लिए, जीवन के महत्व को समझने के लिए और उसका संरक्षण करने के लिए मददगार होंगी। तो इसीलिए फिर आप जब साइंस की क्लास में बैठते हैं और आपको कैसे साइंटिफिक तरीके से जीवन इस पृथ्वी पर आया है इसके बारे में क्लास अटेंड करना हो, तो निस्संदेह होकर इसे अटेंड कीजिए, क्योंकि दोनों अलग अलग जीवन के दृष्टिकोण हमारे सामने पेश करते हैं। बाइबल हमें क्या सिखाता है? बाइबल हमें यह बताता है कि जीवन की सृष्टि किसने की। तो जीवन की सृष्टि परमेश्वर ने की, ईश्वर ने की। साइंस हमें यह उत्तर नहीं देता कि जीवन की सृष्टि किसने की, यह सिर्फ इतना उत्तर देता है, विज्ञान हमें सिर्फ इतना बता पाता है कि जीवन की सृष्टि कैसे हुई, कैसे वह मनुष्य बन गया। इसीलिए हमें आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर प्रकृति और समस्त जीव जंतुओं का संरक्षण किया जाना पहले से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज सब कुछ नष्ट होने लगा है। जो बहुत सारे जानवर, जीव जंतु कुछ साल पहले हुआ करते थे, आज वह हमारे लिए सिर्फ कहानी मात्र है, एक इतिहास मात्र बन गए हैं। इसीलिए सब जीव जंतुओं का या जीवन का संरक्षण करना पहले से भी आज ज़्यादा मायने रखता है। और हमें इस वास्तविकता को नहीं भूलना चाहिए कि जीवन का आदर नहीं करने वाले इस संस्कृति को इस दुनिया के अस्तित्व के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। यदि हम जीवन का आदर नहीं करेंगे, जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, तो हम उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे और बाद में हमारा अस्तित्व भी इस दुनिया से नष्ट हो जाएगा, यह दुनिया भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो देखते हैं बच्चों, मनुष्य का महत्व क्या है। मनुष्य जीवन का महत्व, मनुष्य सृष्टि का ताज माना जाता है। जब प्रभु परमेश्वर ने सब कुछ की रचना की, सभी दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की रचना की, तो मनुष्य को क्राउन ऑफ क्रिएशन मतलब उसकी सृष्टि का, परमेश्वर की सृष्टि का ताज के रूप में बनाया है, मतलब सबसे बेस्ट बनाया है मनुष्य को। और क्यों? क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने ही सादृश्य बनाया है, अपने जैसा बनाया है, अपने छाया, अपने प्रतिरूप में बनाया है। इसीलिए इस कारण से ही मानव या मनुष्य सभी जीव जंतुओं में से श्रेष्ठ माना जाता है। और इसीलिए मानव के जीवन की रक्षा करना, इस मनुष्य के जो आत्मा, प्रभु की आत्मा मनुष्य में मिली है, यह उसे अलग करता है। क्योंकि जीव जंतु और मनुष्य में यही फर्क है। जंतुओं में या पेड़ पौधों में भी जीवन है, प्राणियों में जीवन है, लेकिन आत्मा उनमें नहीं है। सिर्फ मनुष्य में आत्मा है। और यही जो प्रभु की आत्मा मनुष्य को मिली है, इस मनुष्य के जीवन को बाकी जीव जंतुओं से अलग करती है। तो ईश्वर पुत्र ईसा मसीह ने मानव अवतार धारण कर
मनुष्य के महत्व को समझकर मनुष्य को बचाने के लिए इस धरती पर अवतरण किया। उन्होंने आकर अपने खून को बहाकर मनुष्य रूप में अपने आप की बलि चढ़ाकर मनुष्य जीवन का उद्धार किया है। और जब वे क्रूस पर मर गए, तीसरे दिन शरीर के साथ फिर से पुनरुत्थित हुए, तो पूर्ण मानव शरीर से पुनरुत्थित होने के बाद में प्रभु ईश्वर ने मानव शरीर को भी महिमान्वित किया है या उसे एक ऊंचा स्थान प्रदान किया है। तो शरीर के साथ ईसा ने अपने पुनरुत्थान से मनुष्य को भी और महिमान्वित कर दिया है, क्योंकि पहले से ही मनुष्य को परमेश्वर ने सृष्टि का ताज के रूप में बनाया था। और बाद में जब उसके मुक्ति का कार्य आया, प्रभु ईसा मसीह ने मानव जाति की मुक्ति के लिए क्रूस पर मरण किया और जान न्यौछावर करने के बाद जब वे तीसरे दिन जी उठे, तो इस मनुष्य शरीर के साथ वे पुनरुत्थित हुए। और इस तरह प्रभु ईसा मसीह के सशरीर पुनरुत्थान से मानव शरीर का भी महिमान हो गया या महिमान्वित हो गया। मनुष्य के साथ अपनी जीवन बांटने से ईश्वर ने उसे एक बड़ा दायित्व भी दिया है। अभी तक हम यह एंजॉय कर रहे थे कि हमें यह प्रिविलेज मिला है या इतना बड़ा सम्मान मिला है कि हम मनुष्य परमेश्वर के सादृश्य या प्रतिरूप में बनाए गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह एक ड्यूटी या दौत्य भी मिला है कि हमें इस जीवन का रक्षण करना है, हमारे जीवन को बनाए रखना है, उसकी परवरिश करना है। 5वीं आज्ञा में प्रभु परमेश्वर ने कहा, हत्या मत करो। हत्या मत करो, इससे प्रभु का उद्देश्य प्रकट होता है कि हमें किसी भी जीव जंतु का जान लेने की कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य का हनन करने वाले सभी कार्यों को ईश्वर ने पहले से ही मना कर दिया था। जब जीवन की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया, तब ईश्वर ने काइन से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? काइन को पूछे गए इस प्रश्न से प्रभु यह प्रकट करते हैं कि हमारे भाई के जीवन की रक्षा करना हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। और इसीलिए काइन से पूछा गया प्रश्न आज परमेश्वर हमसे पूछते हैं कि आपका भाई कहाँ है? जो लोग आपके साथ हैं वे निष्प्राण मारे जाते हैं, निष्कलंक होने का कारण भी उनकी हत्या की जाती है, वे सब कहाँ हैं? यह प्रश्न आज परमेश्वर हम में से हर एक को पूछते हैं। इसीलिए जीवन की रक्षा करना, विशेषकर मनुष्य जीवन की रक्षा करना, मनुष्य के महत्व को समझना हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा उत्तरदायित्व है। और इसीलिए जीवन के खिलाफ होने वाले छोटे छोटे अत्याचार भी ईश्वरीय आज्ञा के उल्लंघन का एक नमूना है। इसीलिए हमें छोटे छोटे कारण ही क्यों ना हो, लेकिन जीवन की हानि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने के बराबर है। क्योंकि प्रभु कहता है हमें किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उनकी आज्ञा है हत्या मत करो। और इसीलिए हमारे हर एक कार्य क्षेत्र में जीवन के महत्व को हमें ऊंचा दिखना चाहिए और उसकी रक्षा करना चाहिए, उसकी परवरिश करना चाहिए। जीवन के प्रति आदर। प्रभु परमेश्वर हमें यह आज्ञा देते हैं कि हमें जीवन का आदर करना है, जीवन के मूल्य को समझना है। और मनुष्य जीवन का आदर करने के लिए सृजनहार ईश्वर ने हमें उनकी आदर करने के बराबर यह कहा है। जब हम मनुष्य का आदर करते हैं तो हम ईश्वर के आदर के बराबर कार्य करते हैं। मनुष्य का आदर करना ही ईश्वर का आदर करना है। इसीलिए ईश्वर की यह इच्छा है कि हम किसी भी जाति पाति के नाम पर, रंग रूप के नाम पर या शिक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भेदभाव ना करें। सभी मनुष्य को एक बराबर रूप से देखें, सबका एक समान आदर करें। क्योंकि अगर कोई बूढ़े हैं, मरीज है, अपंग है, मानसिक रोगी है और कोई असहाय लोग हैं, ऐसे लोगों को जब हमारे समाज में दूजा स्थान दिया जाता है, उनकी मेल श्रेणी से अलग किए जाते हैं, तब हम इनका आदर करने के बराबर कार्य करते हैं। इन कार्यों से हम उनके जीवन को अनादर करते हैं। इसीलिए जो अपंग है, जो किसी तरह से विकलांग है, असहाय है,
गरीब है, जो बीमार है, बूढ़े हैं, ऐसे लोगों को हमें और ज़्यादा केयर देना है और अच्छे से इनकी परवरिश करनी है, इनको देखरेख करना है। क्योंकि किसी भी चीज़ के कम होने से, उम्र के कम होने से, रंग के कम होने से या कोई अवयव के कम होने से उनके जीवन का महत्व कम नहीं होता। एक अपंग व्यक्ति का जीवन और एक अच्छे हष्ट-पुष्ट व्यक्ति का जीवन, इन दोनों के जीवन का मूल्य परमेश्वर की दृष्टि में एक समान है। इसके विकलांग होने से उनके जीवन के महत्व कम नहीं होता। इसीलिए हमें सबों का एक समान आदर करना चाहिए और जो लोग असहाय है, अपंग है, उनका विशेष ख्याल रखकर उनके जीवन की परवरिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं करना पाप करने के बराबर है। हमारे दैनिक जीवन में भी हमें अपने भाई के रखवाले बनने के अनेक मौके मिलते हैं, अनेक अवसर होते हैं और अपने लाभ की परवाह किए बिना अपने भाई के लिए, दूसरों के जान के लिए अपनी जान देने वाले अनेक लोग हमारे लिए आज आदर्श बने हैं। उनमें से कुछ है संत मैक्सिमिलियन कॉल्बे, जो कैदी में एक दूसरे कैदी के लिए उनकी जगह पर खुद की प्राण की बलि चढ़ाने के लिए तैयार होकर आगे आए और उस व्यक्ति को घर वापस जाने दिया। दूसरी है मदर तेरेसा, जो दीन दुखियों की सेवा में उन्होंने अपना जीवन बिताया। और हम देखते हैं फादर डैमियन, जो रोगियों की सेवा करने के लिए अपनी जान की परवाह न किए उन रोगियों के साथ उन्होंने जीवन बिताया और अंत में वे भी मिट गए। संत जाना मोला, जिसे हमने शुरुआत में देखा था कि अपने गर्भ में बढ़ते बच्चे की रक्षा के लिए उन्होंने खुद अपनी जान गंवा दी। ऐसे अनेक लोग आज हमारे ज़माने में, हमारे इस संसार में हैं, जो दूसरों की जान के लिए अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के महत्व को समझा है और वे प्रभु की आज्ञा को या उनके परामर्श को बहुत अच्छे से समझते थे और उसे अपने जीवन में पूरा करना चाहते थे। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं हो सकता कि अपने मित्र के लिए अपनी जान अर्पित करे। इससे बड़ा प्रेम नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्र के लिए अपनी जान अर्पित करे। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर को अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए इन महान लोगों ने अपने स्वयं जान की परवाह किए बिना दूसरों के लिए अपनी आहुति दी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस मनुष्य के जीवन के महत्व को समझना है और जीवन के प्रति आदर बढ़ाना है। तभी हम परमेश्वर के हाथ से मिले हुए दौत्य को पूरा कर सकते हैं। जीवन का रक्षण करना, उसकी परवरिश करना हमारी ड्यूटी है, हमारा दौत्य है। तो आइए हम देखते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में इस जीवन की क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरह जीवन आज डेंजर जोन में है। मानव जीवन के खिलाफ चुनौतियां। जीवन के खिलाफ चुनौतियां। मानव जीवन के खिलाफ चुनौतियों खड़ी करने वाले कई परिस्थितियां आज हमारे ज़माने में हैं। एक तरफ वैज्ञानिक तकनीकी से हमारा जीवन सुखमय बनाने के लिए विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है। नए नए टेक्नोलॉजीज दिन ब दिन हम देखते हैं, जिससे हमारा टाइम हम बचा सकते हैं, हमारे जीवन को हम आसानी से चला सकते हैं। और दूसरी ओर आतंक और दहशत भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और इन दोनों के बीच में मासूम लोगों की जान असंख्य नंबर में चलती जा रही है। अनेक लोग बिना गिनती के मृत्यु हो रहे हैं। ऐसी चुनौतियों का ज्ञान हमें ख्रिस्तीय जीवन को अच्छी तरह बिताने में ज़रूर मदद करेगा। तो देखते हैं क्या हैं वे चुनौतियाँ जो हमारे इस जीवन को हानि पहुंचा रही है। सबसे पहले हम देखते हैं भ्रूण हत्या। आपने इस शब्द को ज़रूर सुना होगा, भ्रूण हत्या यानी अबॉर्शन। माँ की कोख में पलने वाले बच्चे को, मानव जीवन को कृत्रिम रीति से ख़त्म करना या नष्ट करने वाली प्रक्रिया को हम भ्रूण हत्या या गर्भपात कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम अबॉर्शन कहते हैं। कोई गर्भपात को जन नियंत्रण के एक न्यायसंगत मार्ग के रूप में प्रस्तुत करता है कि वे कहते हैं जो अबॉर्शन है वह लीगल है, क्योंकि वो
जन्म को नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन असल में यह भी एक हत्या है, क्योंकि जो राष्ट्र इस घृणात्मक कार्य को बढ़ावा देता है या उसे मान्यता देता है, वह महान राष्ट्र नहीं है। महान राष्ट्र लोगों की जान लेना नहीं, बल्कि वह राष्ट्र महान बनता है जो लोगों की रक्षा करने के लिए, उनकी जान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। तो इसीलिए संत मदर तेरेसा कहती है, बेकसूर लोगों की हत्या को मान्यता देने वाला एक राष्ट्र कभी दुनिया में पहले स्थान पर नहीं आ सकता। बेकसूर लोगों की हत्या को मान्यता देने वाला एक भी राष्ट्र कभी भी दुनिया में पहले स्थान पर नहीं आ सकता, क्योंकि जीवन यह परमेश्वर की दान है। परमेश्वर ने ही हमें जीवन दिया है, इसीलिए उसको लेना या छीनना, जीवन का हनन करना, इसका हमें कोई अधिकार नहीं है। स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, तूने मेरे शरीर की सृष्टि की, तूने माता के गर्भ में मुझे गढ़ा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्ण है, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत है, मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ। साम्स 139:13-14। हमारी रचना प्रभु की योजना है। हमारे जन्म से पहले ही प्रभु परमेश्वर ने हमें अपने माँ के गर्भ में एक रूप दिया है, और हमारी जो रचना की है इतनी अद्भुत है कि हम हमारे सोच के परे हैं, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है, हमारा जो आर्किटेक्चर है, यह परमेश्वर की योजना है और उन्होंने ही हमें बनाया है। इसीलिए इसे हानि पहुंचाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए बेसहारों की हत्या को मान्यता देने वाला एक भी राष्ट्र बड़ा राष्ट्र नहीं माना जाएगा, बल्कि जो उनकी रक्षा करते हैं, बेसहारों की, मासूम की रक्षा करते हैं, ऐसे राष्ट्र को महान बनाया जाएगा या महान माना जाएगा। लेकिन गर्भपात को मान्यता देने वाले राष्ट्र आज इस दुनिया में हैं। बहुत से देशों में आज गर्भपात कानूनी मान्यता प्राप्त कर चुका है, लेकिन यह न्याय संगत नहीं है, यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कुटुंब नियोजन के नाम पर गर्भपात करना, यह भी एक बड़ा गुनाह है जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है, क्योंकि गर्भ में पल रहा वह मनुष्य भी एक जीवन है, उसमें भी प्रभु की आत्मा है। जैसे गर्भ के बाहर निकला बच्चा, उसकी मृत्यु हमारे लिए एक बड़ा दुख है, उसी तरह गर्भ के अंदर पलने वाला बच्चा, उसमें भी परमेश्वर की आत्मा है, उसमें भी जीवन है। उस जीवन को भी उतना ही महत्व है जितना एक बड़े व्यक्ति का। इसीलिए बच्चा चाहे वह गर्भ में हो या गर्भ के बाहर, उसकी हत्या करना हमारे लिए पाप के बराबर है। माँ की कोख में पलने वाला शिशु एक मनुष्य है और वह जीवन भी मूल्यवान होता है। दूसरी वातिकन महासभा में यह सिखाया है कि कलीसिया आधुनिक संसार में इस नाम के प्रलेख में ऐसा कहा गया है, मनुष्य का जीवन उसके उद्भव के पहले से ही बड़े ही ध्यान से संरक्षण किया जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन उसके उद्भव के पहले पहल से ही बड़े ही ध्यान से संरक्षण किया जाना चाहिए। मनुष्य का उद्भव हमारे माँ के गर्भ में होता है, शुरू है ना, तब हमारे जीवन की शुरुआत होती है और उस क्षण से ही हमें इस मनुष्य जीवन की रक्षा करनी है, उसके जीवन को पालना है, पोसना है, अच्छी तरह से उसकी परवरिश करनी है। और कोख में उद्भव होने वाले बच्चे के हम गर्भपात से हत्या नहीं करें। और इसीलिए प्यारे बच्चों, हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि भ्रूण हत्या भी एक बहुत बड़ा पाप है जो हमारे जीवन के खिलाफ एक चुनौती है। जीवन के खिलाफ अगली चुनौतियों और बाकी चुनौतियाँ जो है वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज इस क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं, जिसमें हम जीवन के मूल्य के बारे में और उसके महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जीवन के महत्व को उजागर करने वाले और उसके कार्य उस क्षेत्र में कार्यरत रहने वाले अनेक महान लोगों के बारे में आप भी जानते होंगे। आप इन लोगों के बारे में जानकारी निकालें जो इस अबॉर्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हम भी उसमें शामिल हो जाएं और इन निष्कलंक बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें
वे परमेश्वर के सानिध्य में जाकर एक एंजल की तरह हमारे लिए, हमारी प्रार्थनाओं के लिए मध्यस्थता करेंगे। इसीलिए हम सबको प्रो लाइफ के लिए आवाज़ उठाना है, मनुष्य जीवन के लिए, उनकी रक्षा के लिए एक साथ होकर इन चुनौतियों का सामना करना है और जीवन का रक्षण करना है, उसका आदर करना है। तो प्यारे बच्चों, हम प्रार्थना के साथ इस क्लास को समाप्त करेंगे। आप ज़रूर इसे पढ़िए और अगले एपिसोड के लिए भी तैयारी कीजिए। हे जीवनदाता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें जीवन देकर सबसे महान वरदान दिया है। हमें यह कृपा दीजिए कि हम भी हमारे भाई बहनों की जीवन के रखवाले बने और जीवन को हानि पहुंचाने वाले हर एक चुनौतियों का हम धीरता के साथ सामना करें और इस दुनिया को जो आपने हमें सौंपा है उस उत्तरदायित्व को हम अच्छी तरह पूरा करते हुए इस जीवन के रक्षण के लिए हमेशा तत्पर रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।